एक बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, तो आपको बता दें तेजस्वी यादव को आरजेडी की कमान। ये बड़ी खबर इस वक्त पटना से, तेजस्वी यादव को आरजेडी की कमान सौंपी गई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा फैसला, तेजस्वी यादव को आरजेडी की कमान, तेजस्वी बनाए गए पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। ये बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, तेजस्वी यादव को आरजेडी की कमान सौंप दी गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया है। तो अब लालू प्रसाद यादव के बाद आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे तेजस्वी यादव। तो लगातार संभावना जताई जा रही थी, अब इस प्रस्ताव पर मुहर लग चुका है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राजद की ओर से आज आयोजित की गई और इस बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है और इस प्रस्ताव पर पूरी तरह से मुहर लग चुका है। अब तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान सौंप दी गई है। बैठक में यह फैसला लिया गया, लालू प्रसाद यादव के बाद अब तेजस्वी बनाए गए हैं पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ बिहार से स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, जैसे कि संभावनाएं जताई जा रही है, अब उन संभावनाओं पर पूरा तरह से मुहर लग चुका है, तेजस्वी को कमान सौंप दी गई है। लगभग 10 दिन पहले हमने ये खबर चलाई थी कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल की कमान सौंपी जा रही है, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। हमारी खबर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोहर लग गई है। अभी अभी तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कर दी गई। तेजस्वी यादव युग की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल में हो गई है। तेजस्वी यादव अब राजद की कमान संभालेंगे। चूंकि लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर के लगातार दिक्कत प्रॉब्लम होता है, लगातार लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं रहती, जिसके कारण पार्टी का कामकाज बहुत हद तक प्रभावित हो रहा था। उसे देखते हुए पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एक बड़ा फैसला लिया और तेजस्वी यादव को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष दे दिया गया है। अब वो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, जिसकी घोषणा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक में की गई, जिस पर बैठक में मोहर लगा दी गई। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस पूरे मामले में कई कमेटियों का भी गठन किया जा रहा है, जो हमारे पास जानकारी हमने पहले भी खबर चलाई थी। तो राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी युग की शुरुआत हो गई है और तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दे दी है। एक तरफ वो नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा में है, दूसरी तरफ पार्टी ने उन्हें कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर कह सकते हैं उन पर एक और जिम्मेदारी दी है। अब देखना है कि उनके नेतृत्व में पार्टी और क्या कर पाती है, क्योंकि अभी पार्टी के लिए संकट का समय है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पार्टी अभी कह सकते हैं कि 25 सीटों पर बुरी तरीके से चुनाव हार करके आई है। अब पार्टी को फिर से रिन्यूएबल करना, पार्टी को फिर से उठाना, संगठन को मजबूत करना, आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना, तो यह पार्टी के लिए बहुत बड़ी कह सकते हैं कि एक बड़ा संकट हो गया था। उसे देखते हुए आज कह सकते हैं तेजस्वी यादव को बड़ा कमान दिया गया है और राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसकी घोषणा कर दी गई है और एक स्वर मत में सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के सदस्यों ने तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने को स्वीकृति दे दिया है। स्नेहा, क्या और किसी को भी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई है मरगूब? देखिए, प्रारंभिक तौर पर अभी तेजस्वी यादव के बारे में खबरें हैं और भी खबरें हैं, जैसे जैसे आएंगे हम आपको ब्रेक करेंगे। कई कमेटियों का गठन किया गया, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, हमने पहले भी खबर चलाई थी। कई कमेटी का भी गठन किया जा रहा है। तो फिलहाल कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी युग की शुरुआत हो गई है और तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल ने आज बड़ा कमान दे दिया है और उन्हें कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। मैंने पहले भी कहा था कि जनता दलियों में जो परंपरा है, नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संजय झा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक उसी परंपरा को लाते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी में भी लाया, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और अब तेजस्वी यादव को कमान देते हुए उन्हें कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। स्नेहा, बिल्कुल, अब अहम सवाल ये हो गया है मरगूब, तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन लालू प्रसाद के नेतृत्व में आरजेडी को जितनी मजबूती मिली, अब चुनौती होगा तेजस्वी के लिए कि उनके नेतृत्व में, क्योंकि नेतृत्व बदल हुआ है, उनके नेतृत्व में पार्टी को अधिक से अधिक मजबूत किया जा सके। देखिए स्नेहा, पूरी तरह से नेतृत्व का परिवर्तन नहीं हुआ है। लालू प्रसाद यादव पर्दे के पीछे रहेंगे, तेजस्वी यादव पर्दे के आगे से कह सकते हैं कि पार्टी चलाएंगे। जहां भी संकट की स्थिति होगी तो लालू प्रसाद यादव का अनुभव तेजस्वी यादव के साथ काम करेगा और कह सकते हैं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव दोनों वैसे बड़ी परिस्थिति में बैठ करके कह सकते हैं उस पार्टी के संकट को हल करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव के हाथ में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान जाने का मतलब है कि अब एक आमूल परिवर्तन
बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के कह सकते हैं कि पूरे के पूरे सिस्टम में परिवर्तन होगा, पूरे कार्य कह सकते हैं कि कमेटी में परिवर्तन होगा, पूरे के पूरे संगठन में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। क्योंकि तेजस्वी यादव अपने तरह से जो संगठन बनाएंगे उस पर मोहर लालू प्रसाद यादव को ही लगानी है। लेकिन कहा जाता है ना कि आप पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, तेजस्वी पर्दे के आगे काम करेंगे। और फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी युग की शुरुआत हो गई है। स्नेहा, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी साझा करने के लिए मरगूब। लगातार अपडेट्स आप देते रहे, आगे भी अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो एक बार फिर से बता दें कि आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये बड़ा फैसला ले लिया गया है। अब पार्टी की कमान तेजस्वी यादव के हाथों सौंप दी गई है। लालू प्रसाद यादव ने जो पद और कमान थी वो तेजस्वी यादव को सौंपी है। अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आरजेडी के तेजस्वी यादव बन गए।